नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय पूरे बाजार में एक बाजार से हटकर चीज काफी ज्यादा चल रही है खबरों में, जिसके बारे में मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आज वीकेंड है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। इसका बाजार पे डायरेक्ट इंपैक्ट कुछ भी नहीं है, बट मार्केट क्या है, अनसर्टेनिटीज पे रिएक्ट कर जाता है। अभी तक तो चीजें कुछ सामने आई ही नहीं है, और जितनी सामने आई हैं उस पर बाजार कुछ रिएक्शन दे नहीं रहा है। ये केस है एप्स्टन फाइल का। मैं आपको बताना चाहूंगा, जेफरी एप्स्टन, जिनकी सुसाइड बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई थी, कि सुसाइड कर लिया था उन्होंने, बट एक्चुअली में क्या सच है किसी को आज तक पता ही नहीं चला है। मैंने इनके बारे में चेक करा डिटेल्स, तो अभी जो ये मामला बढ़ रहा है दोबारा से, इसके पीछे रीजन है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से कुछ फाइल्स रिलीज करी गई हैं पब्लिकली, जिन फाइल्स में अभी ऑलमोस्ट पहले रिलीज में अराउंड 18 फोटोज रिलीज करे गए और दूसरे में 68 फोटोज रिलीज करे गए हैं। और ये फोटोज जो हैं, ये यंग एज की गर्ल्स के साथ बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बिजनेसमैन के हैं। तो मार्केट इससे डायरेक्ट लिंक करने की क्या कोशिश कर रहा है कि हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इनकी इमेज की वजह से कंपनीज के स्टॉक में आ जाए, जिसकी वजह से बाजार में इंपैक्ट हो जाए। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स का भी इसमें एक फोटो सामने आया है, और बिल गेट्स हम सभी को पता है कितने बड़े व्यक्ति हैं। करंट प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का भी एक फोटो आया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट के भी काफी फोटोज हैं। तो ये दर्शा रहा है कि जो एप्स्टेन फाइल है, क्या वो सुसाइड था, क्या वो सुसाइड नहीं था। क्योंकि मैं आपके साथ डिटेल में स्टार्टिंग से शेयर करता हूं चीजें, सो दैट आपको भी समझ में आए और मैं सही से समझा पाऊं। अदरवाइज बीच बीच में स्टोरी तोड़ूंगा, समझ में ही नहीं आएगा, आप कहोगे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो क्या मिला मुझे, सबसे पहले जेफरी एप्स्टेन थे कौन? अमेरिकन बिलियनियर फाइनेंशियर थे ये, जिनका नाम सेक्स ट्रैफिकिंग और अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल अब्यूज केस में आया था। ठीक है जी। उनके कनेक्शन बहुत पावरफुल लोगों के साथ बताए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, रॉयल्स एंड सेलिब्रिटीज। 2005 से 2008 का जो केस था, उसमें फ्लोरिडा में अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन आए। 2008 में एप्स्टेन ने प्ली डील की, जिसमें उन्हें 13 महीने की जेल हुई। ठीक है, इससे लोगों ने कहा स्वीट हार्ट डील। आगे देखा जाए, 2019 में एक टर्निंग पॉइंट बना। एप्स्टेन को फेडरल चार्जेस में अरेस्ट किया गया, फेडरल चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया एप्स्टेन को, जहां पे चार्जेस जो थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, यानी कि जो लड़कियां एक माइनर एज में है, 18 साल से भी छोटी हैं, उनके सेक्स ट्रैफिकिंग में इनका नाम आया, जिसमें इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 2019 में न्यूयॉर्क जेल में बंद किए गए, और 2019 अगस्त में एप्स्टेन की जेल में ही डेथ हो गई। इस डेथ में ऑफिशियल जो रीजन बताया गया वो सुसाइड का बताया गया, बट आज तक ये क्लैरिफाई कोई नहीं कर पाया कि वो एक्चुअली में सुसाइड था या नहीं था। क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, इसलिए काफी सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज बनाई जाती हैं और शुरू हो गई उसी समय से। अब एप्स्टेन फाइल्स जो करंटली काफी चर्चाओं में आ गई, ये क्या है? कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल्स एंड टेस्टिमोनीज, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स। इन फाइल्स में उन लोगों के नाम आए हैं जो एप्स्टेन के साथ कॉन्टैक्ट में थे। उसके प्राइवेट आइलैंड या प्राइवेट जेट लॉलिटा एक्सप्रेस पर गए। इनका एक प्राइवेट आइलैंड भी था, जहां पे जो इनके साथ अटैच है, अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज, या देखो ये मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा कि क्या कर रहे थे पता नहीं, बट तस्वीरें आई हैं लड़कियों के साथ अलग अलग तरीके से। अब नाम आना ये नहीं होता कि यार ये कोई अपराधी है, किसी की भी फोटो खींच के किसी के साथ। अब मान लो एक पूल में उस तरफ कोई उधर एक यंग एज गर्ल नहा रही है, इधर आप तो और फोटो हो, तो उसमें आप अपराधी तो नहीं बन गए। तो इस तरीके से ही क्लियरली है, तो कुछ कह नहीं सकते, बट एप्स्टेन फाइल में सारी चीजें आ रही हैं। जैसे कि यूएस वर्जिन आइलैंड में एप्स्टेन का प्राइवेट आइलैंड था। ठीक है, विक्टिम्स का कहना है यहां ही अब्यूज होता था। इस आइलैंड को मीडिया ने नाम दिया था पेडोफिले आइलैंड।
यहां पे हाई प्रोफाइल नेम्स क्यों आए? 2024 में क्या हुआ, यूएस कोर्ट ने सील डॉक्यूमेंट अनसील करने का ऑर्डर दिया। जो जो डॉक्यूमेंट बनते उन्हें अनसील करने का ऑर्डर दिया। इसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइक्यून्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स, एकेडमिक्स एंड सेलिब्रिटीज के नाम आए, ठीक है। लेकिन सब पर चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि विटनेस भी थे इसमें, कुछ नॉर्मल सोशल कॉन्टेक्ट थे, तो ऐसा तो है नहीं सभी गुनहगार हो जाएंगे। एप्स्टेन की क्लोज एसोसिएट गर्लफ्रेंड जो है विक्टिम्स को रिक्रूट करने का अक्यूज था और 2021 में वो कन्विक्टेड हुई। 2020 साल की उन्हें जेल भी हो गई, ठीक है जी। जो एप्स्टेन की गर्लफ्रेंड थी वो एक लड़कियों को पकड़ती थी और वो कन्विक्टेड पाई गई, अपराधी पाई गई 2021 में, और उसे 20 साल की सजा भी हुई। एप्स्टेन ने इतनी कम सजा पहले कैसे पाई? क्या उसके पास पावरफुल लोगों का सीक्रेट थे? क्या एप्स्टेन की डेथ सच में सुसाइड थी? क्या सारे कल्प्रिट्स को पनिशमेंट मिलेगी? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब किसी को नहीं पता है। बॉटम लाइन क्या आ रही है? एप्स्टेन केस में पावर, मनी और क्राइम का डेंजरस मिक्स था। एप्स्टेन मर चुका है, लेकिन ट्रुथ अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। फाइल्स का पर्पस ट्रांसपेरेंसी है, लाना है, ना कि किसी को पनिशमेंट दिलाना, बट अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एप्स्टेन स्टेट के पास अराउंड 95,000 फोटोज हैं, 95,000 फोटोज हैं जो कांग्रेस को दिए गए हैं, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नियरली 3900 फाइल रिलीज करी है, जिसमें 100 ऑफ इमेजेस भी शामिल हैं। पहले चरण में जो फर्स्ट बैच रिलीज किया गया उसमें 19 फोटोज थी, दिसंबर 12 को रिलीज हुआ ये बैच। दूसरा बैच जो 18-19 दिसंबर यानी कल और परसों रिलीज हुआ है, उसमें 68 फोटोज हैं, ठीक है। 19 + 68 फोटोज। इनमें नाम किस किस के शामिल हुए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़े नामों में मैं आपको एक एक करके नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो बड़े नामों में नाम आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, इनके काफी फोटोज आए हैं फर्स्ट बैच में। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट फोटोज फ्रॉम अर्लियर ओवरसाइट कमिटी रिलीज हैव शोन हिम सोशली विद एप्स्टेन, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मेनली रिलीज येट। अभी तक रिलीज नहीं करा है, लेकिन है इनका भी, एप्स्टेन के साथ है इनका। इहुद बाराक फॉर्मरली इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी काफी फोटोज में आए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के थे पहले के। लैरी समर्स फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी एंड हार्वर्ड प्रेसिडेंट। सारा फर्गुसन इन कॉन्टैक्ट एंड ट्रेवल लॉग्स। इस तरीके से काफी नाम है। बिजनेस में बताना चाहूंगा, बिल गेट्स जी का नाम आया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर हैं। सर्जी ब्रिन के नाम सामने आए, जो कि अल्फाबेट के को फाउंडर हैं। सालार कामांगर के आए हैं, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। रिचर्ड ब्रैंसन आए हैं, वर्जन ग्रुप फाउंडर हैं। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड माइकल जैक्सन जी का, मिक गैगर, केविन स्पेसी, क्रिस टकर। मार्केट पे इसका फर्क मुझे लगता है कोई खास नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो केवल सेंटिमेंटल और बहुत ही शॉर्ट टर्म का। तो ये डिटेल्स थी जो आपको आपकी जानकारी पर्पस से पता होना बहुत जरूरी थी, ताकि आप किसी के साथ शेयर करो तो कम से कम आपको पता तो किस मामले में बात हो रही है और क्या बात करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।